कराची, ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही दिमाग में भीड़, ट्रैफिक और हवा में उड़ती धूल का ख्याल आता है। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी हकीकत जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है पानी। जी हाँ, कराची जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार होता है, वहाँ लोगों के पास पीने को पानी ही नहीं है। और ये कमी किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं, बल्कि एक माफिया, टैंकर माफिया की वजह से है। ऐसी माफिया जो सिर्फ पानी नहीं बेचती, बल्कि शहर की गर्दन दबाकर उसका सांस भी कंट्रोल करती है। कराची की आबादी ऑन पेपर 2 से 2.5 करोड़ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कराची की आबादी 3 से 4 करोड़ के लगभग है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के मुताबिक कराची में दिन भर में डिमांड 1200 मिलियन गैलन्स पानी की है, मगर मिलता है सिर्फ 600 से 650 मिलियन गैलन्स। बाकी का पानी टैंकर माफिया इलीगल हाइड्रेंट्स के जरिए चुराती है या कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के करप्ट अफराद जो हैं उनके जरिए डाइवर्ट करती है। ये टैंकर हर रोज शहर के हर कोने में दौड़ते हैं। टैंकर का प्राइस 3000 से लेकर 8000 तक जाता है, जो साइज और इलाके पर डिपेंड करता है। पूरे सिटी में रोजाना 50,000 तक ये टैंकर्स कराची में चलाए जाते हैं और ये डेली का करोड़ों का कारोबार है। अगर कैलकुलेट करें तो ये 10 से 15 करोड़ की कमाई है इन टैंकर माफिया वालों की रोजाना। लेकिन इस कमाई की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि जानों में भी अदा की जा रही है। मलिरहाट, सऊदाबाद और लांडी जैसे इलाकों में कई लोग टैंकर ने कुचलकर मार दिए और ना जाने इस तरह रोजाना कई इलाकों में इसी तरह टैंकर्स ने बहुत से लोग मारे। ना इन टैंकर्स के ब्रेक काम करते हैं, ना ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और कई ड्राइवर्स तो नशा करके ये टैंकर्स चला रहे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी खामोश होती है या शायद खामोश करा दी जाती है। कराची में सिर्फ 2024 के दौरान हैवी गाड़ियों के एक्सीडेंट में तकरीबन 500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। उनमें से एस्टिमेटेड 300 से ज़्यादा लोग टैंकर्स और डंपर्स की वजह से मरे। और ये कराची की वो मिडिल क्लास अवाम थी जो सड़क पर चल रही थी या कोई अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए घर से बाइक पर निकला था। और इस टैंकर माफिया की वजह से उनका और उनके घर वालों का सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। टैंकर माफिया के इस जंगल में एक और खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ, बोरिंग का। जब लोगों को पानी नहीं मिला तो लोगों ने अपने घरों में बोरिंग करवा ली। शुरुआत में ये हल निकलता है, लेकिन ये और बड़ा मसला बनता जा रहा है। बोरिंग का मतलब है ज़मीन के नीचे से पानी को खींच लेना। और कराची में ऑलरेडी पानी के रिचार्ज होने का रेट बहुत कम है, और जब हर दूसरा घर बोरिंग करने लग जाता है तो ग्राउंड लेवल और नीचे चला जाता है। इसका नतीजा क्या है? ज़मीन अंदर से खोखली हो रही है, और जो पानी आपको आज बोरिंग के ज़रिए मिल रहा है, कल यही बोरिंग आपके लिए मौत का सबब बन सकती है। कोस्टल एरियाज़ में जब अंदर का पानी ख़त्म हो जाता है तो समंदर का पानी उस जगह में आ जाता है जो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। ये इकोलॉजिकल डिज़ास्टर है, और ये सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं बल्कि लोगों का भी नुकसान है। अमीरों के पास बोरिंग और टैंकर्स के पैसे हैं, लेकिन गरीब सिर्फ बकेट्स लेकर लाइन में लगे रहते हैं। आज कराची में 25% से ज़्यादा लोग टैंकर्स पर डिपेंड करते हैं और 60% लोग पाइपलाइन से पानी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो 60% लोग हैं उन्हें भी महीने में 1 से 2 बार टैंकर लेना पड़ता है, और इन टैंकर के पानी की वजह से अक्सर हेपाटाइटिस, कोलरा जैसी बीमारियां कराची में आम हो जाती हैं। कराची में हर साल तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोग पानी की वजह से बीमारियों से मर जाते हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के पास कोई प्लान नहीं है। K4 प्लान के नाम से एक प्लान लॉन्च हुआ था, मगर वो भी करप्शन का शिकार हो गया। 15 साल हो गए लेकिन कराची को पानी नहीं मिला। पीपल्स पार्टी हो, MKM हो या कोई भी हुकूमत, किसी ने भी इस माफिया को आज तक नहीं छुआ। इलीगल हाइड्रेंट्स की लिस्ट कराची वाटर बोर्ड के पास हैं, लेकिन रेड कब होता है? जब मीडिया आवाज़ उठाती है, वरना तब तक वो सब मिल बांट कर खा रहे हैं। एक इंडियन राइटर ने कहा था कि इस खित्ते की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ये यहाँ के लोग मुर्गियों की तरह पिंजरे में बंद हैं। जब ज़िबा होने के लिए मुर्गियों को पकड़ा जाता है तो सब चीख कर हिलने लगती हैं, मगर जब एक निकाल के ज़िबा कर दी जाती है तो सब सहम के चुप होकर दोबारा बैठ जाती हैं। तो कराची के लोग भी इसी तरह हैं। जब टैंकर्स लोगों को कुचल कर चले जाते हैं तब प्रोटेस्ट हो जाते हैं, तब चिल्लाने लगते हैं, और जब ये मामला ठंडा हो जाए तो सब चुप होकर बैठ जाते हैं। और अगर आज कुछ ना बदला तो अगले 10 सालों में ये शहर टैंकर के इंतज़ार में खुश्क हो चुका होगा। ना बोरिंग का पानी मिलेगा और ना टैंकर्स का, ना गवर्नमेंट जवाब देगी और ना डिपार्टमेंट होगा। सिर्फ लोग लाइन में लगे रहेंगे।
मसला सिर्फ टैंकर का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। जब तक इस माफिया को तोड़कर पब्लिक ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दोबारा एस्टेब्लिश नहीं किया जाता, तब तक कराची पानी नहीं पिएगा। सिर्फ पैसा उड़ाते रहेंगे कराची के लोग और मरते रहेंगे। कराची को पानी चाहिए, टैंकर नहीं।